जय हिंद दोस्तों। इसरो की 242 वैकेंसी आ चुकी है और हजारों उम्मीदवार सिर्फ फॉर्म भरते समय की गई गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट की रहेगी, अपर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जेपीए और स्टेनोग्राफर की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 242 है। लेवल होगा जो पे लेवल, इसमें लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 तक मिलेगा। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। एप्लीकेशन डेट की बात करूँ तो जुलाई 27 2026 सुबह के 10 बजे से स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी अगस्त 16 2026 रात के 12 बजे तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 60% मार्क है। CGPA 6.32 होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 500 रुपये है। ये प्रोसेसिंग फीस है, पार्सली रिफंडेबल है। रिटन टेस्ट ड्यूरेशन होगा आपका 150 मिनट का हो जाए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने बताया हुआ है। इसके एग्जाम सिलेबस, रिक्वायरमेंट ओवरव्यू सब कुछ बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एक बार जरूर चेक कर लेना, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हैं, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ICRB एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। जब आप फिल करोगे डिटेल तो आपको रिसीव होगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ये ध्यान देना, एक बार जब आप करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल कर दोगे तो उसे दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जर्नल लिंक दिया होगा, अगर इंस्ट्रक्शन रीड करना है तो क्लिकर करोगे, अगर एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो क्लिकर करोगे, अगर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्लिक करना है तो वो क्लिक हेयर करोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा है लॉगिन के लिए क्लिक हेयर करोगे। अगर आपने रजिस्टर करना है, इस वीडियो में मैं रजिस्टर से पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो रजिस्टर के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर करिए। की डेट आप देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आप देख सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इनके ऑफिशियल पोर्टल पे इन्होंने नंबर भी जारी किया हुआ है, तो इसके थ्रू अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसके थ्रू अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो लोड हो रहा है। यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये मोजिला फायरफॉक्स क्रोम का जो भी ब्राउज़र होगा, ये ब्राउज़र यूज़ करना फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। एसटी का साइन ही मैंडेटरी होता है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर टू गेट ए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे एक शो कर रहा होगा, ये देख सकते हैं ICRB। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसके ऑफिशियल PDF में भी मेंशन है, ये आप देख सकते हो। ये आ गया। यहाँ पे अपना नेम एंटर करोगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करोगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करोगे। फिर जनरेट OTP पे क्लिक करोगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दो फील्ड ओपन हो जाएगी। उसमें ईमेल पे जो OTP आया होगा वो एंटर करोगे, वेरीफाई करना। फिर मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको वेरीफाई कर लेना। फिर डिक्लेरेशन आ गया, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, ये कैप्चा आपने एंटर कर देना और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपको कुछ नीचे डिटेल एंट्री जो आपने की थी उसका वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। आप देख सकते हो एग्जामिनेशन ने सबसे इनके आगे ICRB के आगे चेकबॉक्स बने हुए हैं, इन सबका आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नेम शो कर रहा होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको प्राइवेसी नोटिस दे रहा होगा, तो एक बार जब आप ऐड कर दोगे तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। आपने आई एग्री पे क्लिक कर देता, देख सकते हो लिखा हुआ है। एक बार जब सबमिट कर देते तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना तो पे क्लिक कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा, ये देख सकते हो। यहाँ क्लोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो कर रहा होगा। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बना हुआ था, यहाँ पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो लोड हो रहा है पेज।
यहाँ पे लोड हो गया। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सब वही इंस्ट्रक्शन है। आपको कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रिक्ट असाइन है, मैंडेटरी है। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर कॉल कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट हम करेंगे। आपको स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हो आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आपका शो कर रहा होगा, एग्जामिनेशन नेम शो कर रहा होगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने जेंडर चूज़ कर लोगे, मेल फीमेल है या अदर हो। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे शो करेगा। यानी सिटीजन ऑफ इंडियन आपने चूज़ कर लेना। फिर रिजर्व कैटेगरी आपने चूज़ कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी बिलोंग करती है, जैसे अनरिजर्व, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी आप चूज़ कर लेना। फिर इसके बाद हम पर्सनल डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट का जो आपने नेम एंटर किया था वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे फादर नेम एंटर कर देना या मदर नेम एंटर कर देना। मैरिटल स्टेटस आपने चूज़ कर लेना, जो भी है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, जो भी आप चूज़ कर लेना। फिर रिलीजन चूज़ कर लेना, जो भी रिलीजन्स को बिलोंग करते हो सारे रिलीजन्स इसमें डिफाइंड किए गए हैं। फिर मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा और ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा। फिर इसके बाद फ्रेंड आपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आप 6 अपनी सिटी चूज़ कर सकते हो फॉर टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना जो भी आपने चूज़ करना। यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं एक्चुअली 3 स्टेट में 3 सिटी आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है। जैसे मान लो कि आपने उत्तर प्रदेश चूज़ किया तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सिटी में एग्ज़ाम होंगे आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने आसपास के स्टेट चूज़ कर लेना, जो भी है उसमें आपने अपने एग्ज़ाम प्रेफरेंस दे देना, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे, उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे प्लीज स्पेसिफाई योर डिसेबिलिटी परसेंटेज, ये बताना है कि आप परसेंटेज जो है वो डिसेबिलिटी परसेंट 40% या इक्वल है 40 के, तो आपने वो बताना। अगर बिलो है तो 40% के तो वो चूज़ कर लें। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने चूज़ कर लेनी। सब डिसेबिलिटी टाइप क्या थी, डू यू वांट ए स्क्राइब, अगर चाहिए तो यस कर लोगे, उसका स्क्राइब नेम एंटर कर देना। क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब का क्या है, रिलेशंस क्या है आपका, वो बता देगा। नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। फिर डू यू मीट ए रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट के लिए, अगर आप मीट कर रहे हो तो यस कर लेना। नोट करोगे तो और नोट एलिजिबल, ये ध्यान देना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना और रिमूव हो जाएगा। फिर आपने बैंक डिटेल एंटर करना, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, बैंक नेम, कंफर्म बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ आईएफएससी कोड और कंफर्म बैंक आईएफएससी कोड एंटर। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप एक्स सर्विसमैन के लिए यस कर दोगे। आपने ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे, रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस बताओगे, टोटल एक्सपीरियंस आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल, अगर आप आ रही हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे, उसकी डिटेल आपने देना है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं है तो नो पे क्लिक करना। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू करंटली वर्किंग विद गवर्नमेंट, पीएसयू, सीएससी, ऑटोनमस, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उसकी जानकारी दोगे, यस करोगे या नो। फिर आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ कंटिन्यूस 3 ईयर सर्विस, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ऑलरेडी वर्क कर चुके 3 ईयर सर्विस तो आपने बताओगे यस। नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। अगर यस करोगे तो आपने एम्प्लॉय आईडी देना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बतानी है, टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना और ये रिमूव हो जाएगा। फिर आपने बताना मैट्रिक स्पोर्ट पर्सन डिटेल, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो यस कर दोगे, उसका जो एप्लीकेबल स्पोर्ट जो आपने खेलते हो वो बताओगे। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल स्पोर्ट्स गेम, वो जानकारी दोगे। अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना, सेव एंड एस पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर कर दोगे। फिर आपने कंट्री चूज़ कर लेना, इंडिया ऑप्शन आ रहा होगा। फिर आपने स्टेट चूज़ कर लोगे, जो भी स्टेट में आप रह रहे हो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। सिटी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो करेगा, आप ये देख सकते हो। फिर आप पिन कोड और पोस्टल कोड एंटर कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कर दोगे, जो भी आपने ऊपर एंट्री की है वो नीचे आपका शो करेगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर आपने परमानेंट एड्रेस एंटर करोगे, एड्रेस यहाँ एंटर कर देना, कंट्री चूज़ कर लेना,
स्टेट चूज़ कर लेना, परमानेंट एड्रेस का, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना, पिन कोड उसका एंटर कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल एंटर करोगे, नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसलिंग एंटर करोगे, डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बताओगे, इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम क्या था वो बताओगे, सब्जेक्ट क्या थे वो बताओगे। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट किस में आया था, परसेंटेज में आया था या CGPA में आया था। परसेंटेज में आया था, जो मार्क ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताओगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और आपका CGPA में आया था तो CGPA के लिए आपने बताना है, CGP जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, टोटल CGPA क्या था वो बताओगे। फिर आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज फ्रॉम CGPA, कन्वर्ट कर देना CGPA को परसेंटेज के हिसाब से, तो आपने उसको एंट्री करनी है। फिर इसी तरह फ्रेंड आप इंटरमीडिएट का रिजल्ट यानी +2 का रिजल्ट एंटर करोगे, नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसलिंग बताओ, डेट ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, परसेंटेज आप बताओगे कि आपका रिजल्ट किस में आया था और मार्क एंटर करोगे। फिर इसी तरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाओगे। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन नेम आपने एंटर करोगे कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा इन कॉमर्स है, स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस किया हुआ है तो ग्रेजुएशन जो भी किया है वो सेलेक्ट करोगे, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम, डेट ऑफ पासिंग बताओगे, प्लीज सेलेक्ट परसेंटेज या CGPA आपका रिजल्ट किस में आया था वो आपने चूज कर लोगे। फिर जो मार्क ऑब्टेन किया था वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताओगे, टोटल मार्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहे डू यू हैव ए प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर की तो आप यस कर लेना। फिर डू यू हैव ए मिनिमम स्पीड 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफर है तो यस कर लेना। फिर अगर आप प्रोफिशिएंसी नो पे क्लिक करते हो तो ये ध्यान देना यू आर नॉट एलिजिबल, तो कंप्यूटर की नॉलेज मैंडेटरी है। अगर आपकी स्पीड नहीं है 60 WPM तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हो, नो करोगे तो पोस्ट और जोन प्रेफरेंस डिटेल आ जाएगी आपकी, आपने पोस्ट अपनी सेलेक्ट कर लोगे, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट, फिर आपने जोन सेलेक्ट कर लोगे बेस्ड ऑन जोन जो भी आपने सेलेक्ट करना है, ये ध्यान देना। फिर आपने यहाँ डिक्लेरेशन है यहाँ पे क्लिक कर देना, चेकबॉक्स पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें अपलोड करना हमने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जैसे आप क्लिक हेयर टू अपलोड करोगे आपको सारी डिटेल बता देगा कि कैसे आपकी इमेज होनी चाहिए। प्लीज़ अपलोड करना है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो साइज़ होगा वो 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होगा। इस तरह आपने अपलोड करना है, अपलोड फोटोग्राफ करके फिर क्लोज कर देंगे। फिर इसी तरह आपने सिग्नेचर अपना अपलोड कर देना है, ये भी देख सकते हो, ये भी 100 से ये सिग्नेचर अपने लोड करना है, 80 KB से 150 KB के बीच होगा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपने पेमेंट डिटेल देख सकते हो, आपका कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस देख सकते हो, मेरा केस में मुझे 500 शो कर रहा है, ये आप चूज़ कर लेना, योर पेमेंट मोड ऑनलाइन। फिर यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना सारे चेकबॉक्स पे, फिर आपने यहाँ कैप्चा एंटर करोगे और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू, यहाँ पे अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर किया तो वो एक बार ज़रूर रीचेक और रीवेरीफाई कर लेना। जब आपको लगे सब कुछ करेक्ट है तो इसके नीचे स्क्रॉल करना, या ओके का बटन दिया गया, ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हो पेमेंट पोर्टल पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको आपका एड्रेस जो भी आपने एंटर किया था, आपका नेम डिटेल शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको स्क्रॉल नीचे कर देंगे, फिर आप देख सकते हो पर्पस डिटेल, आपका मिनिस्ट्री स्पेस, PO नंबर, DDO नंबर, पर्पस, पेमेंट टाइप, पेमेंट पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वन टाइम, अमाउंट आप देख सकते हो 500 मुझे पे करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया कि इसके थ्रू मैंने पे करना है। यहाँ पेमेंट गेटवे आ गया, HDFC के थ्रू, कोटक, यहाँ बैंक के सारे मेंशन कर रखे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया HDFC बैंक, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ गया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। UPI ID डाल के कैप्चा करके पे क्लिक कर सकता हूँ। एक बार जब आपका पेमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर इसकी रख लेनी है, और अपना फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना। इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप ISRO रिक्वायरमेंट का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।